मेम साहब, आप कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? आप मेम साहब मेरे घर में, मैं तो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा जी कि आप, जी मैं वो, आप बैठिए ना, बैठिए। मैं बैठे तो हूँ, कहिए तो। हाँ, नहीं, बैठे रहिए। क्या पीजिएगा आप? मैं कुछ शरबत लेंगे आप? जी नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। नहीं, शरबत तो आपको पीना ही पड़ेगा। अरे मेरू, अपने हाथों से मेम साहब के लिए गरम चाय बनाना। कमाल है, आप मुझसे शरबत के लिए कह रहे हैं और बहन से चाय बनवा रहे हैं। वो मेम साहब आपके सामने। ये लीजिए, मैं आपको ये पैसे देने आई थी। पैसे? कैसे पैसे? वही जो आप पिताजी के इलाज के लिए खर्च करते रहे। मैंने? नहीं, ये तो गलत बात है। आप झूठ भी बोलने लगे। मेम साहब, मैं आपसे, देखिए, आपने कई बार मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके लिए हमने जो कुछ भी किया था, उसका सारा कर्ज आप उतार चुके हैं। लेकिन आपने हमारे लिए जो किया है, वो कर्ज हम कभी नहीं उतार सकेंगे। जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया आपने? चुपचाप पिताजी का इलाज करवाते रहे। और सबसे बड़ा काम तो आपने ये किया, विशाल बाबू को हमारे घर भेज दिया। पिताजी का काम चल पड़ा और हमारे बुरे दिन दूर हो गए। ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाद घर में खुशियां लौट आई है। प्लीज ना मत कीजिए। मेम साहब, ये पैसे मैंने, अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं समझूंगी आप अभी तक मुझसे नाराज हैं और कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। आप मेम साहब, आप ये, हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। सपने छोड़िए और हकीकत का सामना कीजिए। अपना घर बसा लीजिए। घर बस। मेम साहब, मैं ए भाईजान, तू ये क्या कर रही? कॉलेज नहीं गई? ये कामना वही मेम साहब है? कौन मेम साहब? वही जिसका नाम आप सोते जागते बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ ना, कौन बड़बड़ाता है भाई? तू भाग। अरे भाईजान, आप तो बिल्कुल बुद्धू है। बड़े भाई को बुद्धू बोलती? चल कान पकड़। पकड़ लिया कान, मगर ये वही मेम साहब है ना? समझ गई।